मोगली का अद्भुत फल, जंगल का रोमांच। हरे भरे सरसराते जंगल के बीचों बीच एक नटखट और प्यारा लड़का रहता था, मोगली। उसकी बड़ी बड़ी चमकती आंखें थीं, चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती और दिल में ढेर सारी जिज्ञासा। मोगली को अपने पशु मित्रों के साथ जंगल की खोजबीन करना बहुत पसंद था। एक सुहानी सुबह चिड़ियों की चहचहाहट और सुनहरी धूप से मोगली की नींद खुली। वो अंगड़ाई लेकर बोला, आज तो मजेदार रोमांच का दिन लग रहा है, और हाँ, मुझे बहुत भूख भी लगी है। देखते हैं जंगल आज हमें क्या स्वादिष्ट खाने को देता है। तभी भालू बलू गुनगुनाते हुए आया, सुप्रभात छोटे दोस्त। बलू ने हंसते हुए अपना पेट थपथपाया। मैं भी खाने के बारे में सोच रहा था, क्यों ना हम मीठे मीठे फलों की खोज पर निकलें। मोगली की आंखें चमक उठीं। हाँ, चलो चलते हैं एक फल जंगल के रोमांच पर। यात्रा की शुरुआत। मोगली और बलू जंगल के रास्तों पर चल पड़े। पेड़ उनकी ओर झुक झुक कर जैसे हाथ हिला रहे थे। रंग बिरंगी तितलियां, पीली, नीली और नारंगी, उनके चारों ओर उड़ रही थीं। इतने में काला तेंदुआ बघीरा धीरे से पेड़ों की छाया से निकला। किधर जा रहे हो तुम दोनों इतने खुश होकर? बघीरा ने अपनी गहरी आवाज में पूछा। फल जंगल की ओर, मोगली हंसते हुए बोला। हम सबसे रसदार और मजेदार फल ढूंढने जा रहे हैं। बघीरा मुस्कुराया। तो फिर मेरे पीछे आओ, मुझे एक गुप्त रास्ता पता है। और इस तरह तीनों दोस्त, मोगली, बलू और बघीरा, साथ चल पड़े। पहला फल, आम का पेड़। कुछ दूर चलते ही एक मीठी सी खुशबू हवा में तैरने लगी। मोगली ने अपनी नाक सिकोड़ी। क्या तुम भी सूंघ रहे हो? ये तो धूप जैसी मीठी महक है। उन्होंने ऊपर देखा तो सामने एक विशाल आम का पेड़ खड़ा था। उसकी डालियां सुनहरे पीले आमों से झुकी हुई थीं। बलू ने जीभ चाटी। आम, मेरे सबसे प्रिय फल। पर आम बहुत ऊंचाई पर थे। मोगली ने सिर खुजाया। अब इन्हें कैसे तोड़े? तभी पेड़ की डाली से का सांप धीरे धीरे फिसल कर नीचे आया। हिस, मैं मदद कर सकता हूँ, का बोला। उसने अपनी लंबी देह से पेड़ पर लिपटकर डालियां हिलाईं। धप धप। ये तो सबसे बढ़िया है, बलू बोला। मोगली की ठोड़ी पर रस टपक गया और वह खिलखिलाकर हंस पड़ा। छोटी सी चुनौती आगे बढ़ते हुए वे जंगल के एक नए हिस्से में पहुंचे। पेड़ ऊंचे थे, पत्तियां घनी और चारों ओर फलों की महक थी। अचानक झाड़ियों में सरसराहट हुई। कौन है वहां? मोगली ने हिम्मत से पूछा। बाहर आया तबाकी गीदड़। ये मेरा इलाका है, तबाकी गुर्राया। ये सारे फल मेरे हैं, मोगली ने धीरे से कहा। लेकिन जंगल सबका है तबाकी, हम बांट सकते हैं। तबाकी हैरान रह गया। बांटना? कोई मेरे साथ नहीं बांटता। मोगली मुस्कुराया और तरबूज का टुकड़ा बढ़ाया। लो, इसे चखो। तबाकी ने संकोच से खाया और आंखें फैल गईं। कितना मीठा है। उस दिन के बाद तबाकी ने भी उनके साथ रोमांच में शामिल होना शुरू कर दिया। जादुई फल का पेड़ आखिरकार वे जंगल के बीचों बीच पहुंचे, जहां एक बहुत बड़ा पेड़ खड़ा था। उसकी डालियों पर हर रंग के फल लटक रहे थे। लाल सेब, बैंगनी अंगूर, सुनहरे नाशपाती, नारंगी संतरे और इंद्रधनुषी बेर। मोगली हक्का बक्का रह गया। ये तो जादुई फल का पेड़ है। बलू ने खुशी से ताली बजाई। ये तो सचमुच स्वर्ग जैसा है। सभी जानवर पेड़ के चारों ओर नाचने लगे और मिल बांटकर फल खाने लगे। बघीरा ने कहा, ये पेड़ खास है। ये उन्हीं को फल देता है जो दोस्ती और दयालुता लेकर आते हैं। मोगली ने अपने दोस्तों की ओर देखा। बलू, बघीरा, का, बंदर और अब तबाकी भी। उसका दिल खुशियों से भर गया। ये अब तक का सबसे शानदार रोमांच है, उसने कहा, क्योंकि हमने इसे साथ मिलकर बांटा। घर वापसी जैसे ही सूरज ढलने लगा और आसमान नारंगी व गुलाबी रंग में रंग गया, सब वापस लौटे। उनका पेट भरा था, दिल खुश था और दोस्ती और गहरी हो गई थी। अपने बसेरे पर पहुंचकर बलू ने मुस्कुराते हुए कहा, मोगली, आज का दिन अद्भुत था, लेकिन जानते हो सबसे मीठा फल कौन सा है? मोगली ने पूछा। कौन सा? बलू ने उसे गले लगाकर कहा। दोस्ती।
मोगली ने हंसते हुए कहा, हाँ, सही कहा। जंगल का सबसे मीठा फल है दोस्ती। रात को जब तारे टिमटिमा रहे थे, पूरा जंगल सो गया और मोगली ने नए रोमांचों के सपने देखे। कहानी की सीख, जंगल ने मोगली को बहुत सारे मीठे फल दिए, लेकिन असली खजाना था बांटना, दयालुता और दोस्ती। जब हम दूसरों के साथ बांटते हैं तो दुनिया और भी मीठी और सुंदर बन जाती है। बच्चों, आज हमने कुछ बहुत ही खास जानवरों के बारे में जाना। क्या आपको ये सफर पसंद आया? अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे प्यारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे किसी और मजेदार वीडियो में। अलविदा।